जोधा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आम पब्लिक इस चीज़ को देखा है, फील किया है। यहाँ पे सिर्फ वादों का बौछार है। कोरोना योद्धा लाचार है आज के टाइम में। हम लोगों को सरकार 3 महीने के लिए हम लोग को रखी थी, लेकिन सेवा विस्तार होते होते आज 3.5 साल हो गया और सरकार हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कोरोना योद्धा के नाम से हम लोग को सम्मानित की थी, हम लोग को अवार्ड दिया था, तरह तरह के हमारे लिए इसमें वादे किए गए थे। लेकिन आज जो स्थिति ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सौतेला व्यवहार सरकार हम लोगों के साथ में कर रही है। क्यों छीन लिया? जब तक कोरोना चल रहा था तब आप लोगों को योद्धा का नाम दिया गया, लेकिन जब कोरोना खत्म हुआ तो उन्हें पता भी नहीं है कि कितने लोग इसमें हैं। फेंक दिया गया डिस्पोजल ग्लास की तरह और सड़क पर भोजन के लिए त्राहिमाम है, महिमा मंडित किया गया और मरने पर मजबूर कर दिया। आप लोग जरा इस कोरोना योद्धा के सर्टिफिकेट को देख लिया जाए। इसका उम्मीद नहीं था। जिस समय हम लोग को बड़े सभा में सम्मानित किया गया, जिसमें सिविल सर्जन, उप सभापति, भारत सरकार रामा देवी का भी हस्ताक्षर है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे पीछे आप जो ये सिनेरियो देख रहे हैं, जो दृश्य देख रहे हैं, कोविड किट पहने हुए यहाँ पर जितने लोग आपको दिख रहे हैं, आप 2-3 साल पीछे अगर जाएं तो आपको पता होगा कि ये किट ऐसा किट है जिन्होंने बहुत सारी जानें बचाई थी। जैसा कि हम आपको बता दें कि जब घर से निकलने से लोग डरते थे, अस्पताल में डॉक्टर्स लेने से मरीजों को मना करते थे, तब यही लोग थे जो अपने जान पर खेल कर और लोगों को बचाने का काम करते थे, जिसमें बहुत सारे कोविड वॉरियर्स की जान भी चली गई थी। कोविड वॉरियर्स हम नहीं कहते हैं, सरकार ने इन्हें नाम दिया हुआ है। सबसे पहले बताइए कि कल भी हम यहाँ पर आए थे, परसों से आप लोग यहाँ पर हैं, क्या लग रहा है आज किट पहन कर आप आए हुए हैं? हम लोग किट पहन करके ऐसा नहीं कि सिर्फ आज आए हैं, पिछले 4 दिन से हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं। हम लोगों को सरकार 3 महीने के लिए हम लोग को रखी थी, लेकिन सेवा विस्तार होते होते आज 3.5 साल हो गया और सरकार हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हम लोग परिवार सहित, बच्चों सहित हम लोग सड़क पर आ चुके हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये वही सरकार है जो हम लोगों को कोरोना वॉरियर के नाम से, कोरोना योद्धा के नाम से हम लोग को सम्मानित की थी, हम लोग को अवार्ड दिया था, तरह तरह के हमारे लिए इसमें वादे किए गए थे। लेकिन आज जो स्थिति ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सौतेला व्यवहार सरकार हम लोगों के साथ में कर रही है। ये बिल्कुल अमानवीय कृत्य है, जो कि देश पर जो इतनी बड़ी आपदा आई उससे हम लोग लड़े। कोरोना पर हम लोगों ने लगभग विजय हासिल की। सरकार बड़े गर्व से माइक पर या दूरदर्शन पर आकर कहते हैं कि हमने इतना टेस्ट किया, इतना कोविड का वैक्सीनेशन किया, हम लोगों ने महामारी पर विजय प्राप्त कर लिया। वो हमारे बदौलत हुआ है। वो तो सिर्फ अपना बयान दे के निकल जाते हैं, लेकिन वाकई में ज़मीनी स्तर पर कितना कष्ट हुआ है, कितना कष्ट हम लोग झेले हैं, कितनी कुर्बानियाँ मैंने दी है, हम लोगों ने दी है, वो दर्द हम लोगों को पता है। और आज हम लोगों को सड़क पर जो हम लोग आज घूम रहे हैं, कटोरा लगा जगह जगह भीख मांग रहे, जैसा कि आप लोगों ने मीडिया में दिखाया भी, वो सरकार की गलत मंशा की वजह से। आपको राजनीति जितनी करनी है करें। आप लोग जब एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, मिल के आप लोग गठबंधन बना के सरकार बना लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपका काम है ये, हमारा काम है लोगों की सेवा करना। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों के जो पेट में आग है, जो न्यूनतम वेतन पे हम लोगों का जो परिवार चल रहा था, वो हम लोग से आपने क्यों छीन लिया? जब तक कोरोना चल रहा था तब आप लोगों को योद्धा का नाम दिया गया, लेकिन जब कोरोना खत्म हुआ तो उन्हें पता भी नहीं है कि कितने लोग इसमें हैं। हाँ, कोरोना जब खत्म हुआ, कितने लोग शहीद हुए, और नहीं, कोरोना अभी है, फिर अभी आई हुई है, लेकिन सरकार की ये मनसा समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों कर रही है, क्यों हम लोगों के साथ में अत्याचार कर रही है, टॉर्चर कर रही है। हम लोगों को नौकरी से हम लोगों को निकाल दिया गया है और कहा जा रहा है कि विचार कर रहे हैं। आज हम लोग 4, ये देखिए, ये हमारे साथियों को जो अवार्ड मिला था, सम्मानित किया गया था हम लोगों को कोरोना योद्धा के सम्मान से, और आज रोड पर निकाल कर फेंक दिया गया डिस्पोजल ग्लास की तरह और सड़क पर भोजन के लिए त्राहिमाम है, महिमा मंडित किया गया और मरने पर मजबूर कर दिया। आप लोग जरा इस कोरोना योद्धा के सर्टिफिकेट को देख लिया जाए। कोरोना वॉरियर यानी कोविड योद्धा इन्हें बताया गया था सरकार की तरफ से, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट लेकर खड़े हुए हैं। क्या इस सर्टिफिकेट का महत्व यही है कि यहाँ पर रोड पर आपको आना पड़ेगा? इसका उम्मीद नहीं था। जिस समय हम लोग को बड़े सभा में सम्मानित किया गया, जिसमें सिविल सर्जन, उप सभापति, भारत सरकार रामा देवी का भी हस्ताक्षर है, अनुमंडल पदाधिकारी, डीएम साहब, सब लोगों ने मिलकर सम्मानित किया गया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इसी दिन के लिए सम्मानित किया गया कि हम लोग भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, रोटी के लिए मरते भटकते पटना के सड़कों पर नजर आएंगे और पुलिस द्वारा धक्का मारकर स्वास्थ्य मंत्री के आवास से बाहर निकाल दिया जाएगा। पिछले 3.5 वर्षों से खटाया, उसका यही परिणाम है।
इसको जरा देख लीजिए, यही सर्टिफिकेट है जिससे महिमा मंडित किया गया राज्य में। हम सभी 850 लैब टेक्नीशियन को आज सड़क पर उतार कर फेंक दिया गया। किसी को मुंह दिखाने लायक हम लोग नहीं हैं। दिखाने लायक आप नहीं है, मुंह दिखाने लायक कोई और। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें यही कहना है कि देखिए आम पब्लिक इस चीज़ को देखा है, फील किया है। यहाँ पे सिर्फ वादों का बौछार है, कोरोना योद्धा लाचार है। आज के टाइम में हम लोग 5 तारीख से रोड पे भीख मांग रहे हैं, अभी कंटिन्यू ये मांगेंगे जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं होती है, तब तक हम लोग कंटिन्यू मांगेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे धक्का मार दे, गोली चला दे, आंसू गैस छुड़वा दे, कुछ भी करवा दे, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। कोरोना को हराए थे, लेकिन हम अपनों जिद से हराएंगे, यही हम लोग का है। इसलिए हम लोग कल से 5 तारीख से हम लोग कंटिन्यू बने हुए हैं और बने रहेंगे। इससे पब्लिक से आग्रह है कि इस चीज़ को देखें और वो लोग खुद निर्णय करें क्या करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों को है कि अपने ये सब वीडियो जो है लोगों को बताएं, दिखाएं। और सभी से अनुरोध है कि हम लोग को उस विकट घड़ी में हम लोगों ने आपका साथ दिया, आपके परिवार को बचाया। आज हम लोग के साथ जो विकट घड़ी है उस चीज़ को आप हम लोग को फील कीजिए और हम लोग का सपोर्ट कीजिए और साथ दीजिए। इतना ही विनती है आप लोगों से। धन्यवाद। जो आपने कहा कि आवास पर आप गए थे स्वास्थ्य मंत्री के, वहाँ पर आपके साथ बदतमीजी की गई, लाठियाँ चलाई गई। यहाँ पर भी और कुछ महिला भी थी ना वहाँ पर, उन पर भी लाठी चलाई गई। बिल्कुल बिल्कुल। इनके आवास पर गए थे? मुख्यमंत्री के आवास पे हम लोग गए हुए थे। मुख्यमंत्री आवास पर, उप मुख्यमंत्री के आवास पे हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ जब हम लोग गए तो आश्वासन दिया गया, वहाँ हमसे पूछा गया कि आप लोग परमिशन लिए हैं, आप लोगों ने परमिशन लिया, यहाँ पर कैसे आ गए। तो सारा बात उन लोगों को बताया कि प्रशासन के लोगों को ही बोले कि आप याद कीजिए, आप वही प्रशासन है, हम वही स्वास्थ्य विभाग हैं, जो हम दोनों ने मिल करके कोरोना पर हम लोग विजय पाई। तो आप लोग हम पे लाठी चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग मजबूर हैं, सरकार हम लोग को आदेश दिया है, आप लोग को जैसे जैसा बोलेगी हम लोग वैसा करेंगे ही करेंगे। आपके पीछे से जस्ट प्रशासन बोल रही है कि हम लोग मजबूर है, आप लोग हमारे सामने थे, हम आपके पीछे थे। उस टाइम में हमको पता है वही सरकार है ना जो एक समय पर खुद घर में बैठी रहती थी और आप लोग बाहर जाकर मरीजों को देखते थे और आप लोगों को डोर टू डोर दरवाजे। सरकार शीशे के कमरे में बंद के वहाँ से नीतियाँ तय कर रही थी, कहाँ कंटेनमेंट जोन बनाना है, बनाने वाले हम लोग हैं। लोग के दरवाजे पे जाने वाले हम लोग हैं, लोग को उठाने वाले हम लोग हैं, टेस्ट करने वाले हम लोग हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन था हम लोगों के पेशेंट से, हम लोगों का। कुछ लोग इसमें जान से भी चले गए। बिल्कुल, हमारे कई साथी शहीद भी हुए हैं, सब भुला दिया गया है। और हम लोग 4 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। 4 दिन से हम लोग भिक्षा मांग करके ही हम लोग अपना काम चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। किन्हीं साथी के पास 100-200 रुपया भी नहीं है कि बैठ करके ये गर्दनी बाग में धरना। दिन का कितना खर्च यहाँ पे लगता है? एक खर्च है 3000 रुपये, हम लोग नहीं दे पाए हैं, नहीं दे रहे, इसलिए हम लोग रोड पे ऐसे रहेंगे। हम लोग हटा लिया गया है। यहाँ पर हम लोग अभी हैं जहाँ धरना प्रदर्शन हम लोग पिछले 4 दिन से कर रहे हैं। दरी हम लोग का हटा लिया गया, इसलिए हटा लिया गया है कि यहाँ पर एक दिन का खर्चा 3000 रुपये मांगा जा रहा है। कल को जाकर अगर जैसे कोविड फिर से आ रहा है, कल को जाकर अगर कोरोना फिर से बढ़ता है, यही लोग अगर मना कर दे कि हम आपका काम नहीं करेंगे, जैसा स्थिति बना हुआ है, मना तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप लोगों के मन में भी नहीं होगा आगे ये सब काम करने का। तो फिर अगर लोगों की जान जाएगी तो क्या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो भी है, वो क्या बचाने आएंगे लोगों को? बिल्कुल, वो लोग कभी, आपको भी पता होगा, वो लोग कभी नहीं आए हैं सड़क पे और ना कभी आएंगे। सिर्फ क्या है कि हम लोग जो गोल चक्कर में घूम रहे हैं ना, वही लोग घूमता रहेगा। और यहाँ पे देखिए लोग बोल रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए बोलता है कि 10 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे। यहाँ रोजगार दिया हुआ रोजगार छीना जा रहा है। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को 60 साल का समायोजन किया जाए। सरकार से इतनी आग्रह है। हमारे डिप्टी सीएम होने की जो बात आपने कही, शुरुआत में ये बात उठी थी। शुरुआत में ये बात तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ना कि आप लोग पहले से कोई नौकरी करते होंगे, वो छोड़कर आप इसमें आए थे, कुछ ना कुछ सोच के ही आए होंगे ना। बिल्कुल, जब इसका बहाली हुआ, तो जब हम लोग बहाल हुए तो उस समय 3 महीना का कह करके हुआ था। तो हम लोग 2020 में तो हम लोग जो हैं किसी प्राइवेट लैब में या प्राइवेट लैब का संचालन कर रहे थे। जब नौकरी में आए तो वहाँ पर सिस्टम के द्वारा कहा गया कि आप लोग नौकरी में रहते हुए अपना प्राइवेट लैब नहीं चला सकते या कोई अन्य काम नहीं कर सकते। तो हम लोगों का सेवा विस्तार भी हुआ। कम से कम हम लोग अभी कार्य करते गए लगभग 3.5 साल हो चुका। तो जो अन्य सोर्स था हम लोग का वो भी बंद हो गया और अंत में हम लोग को धक्का मार करके सड़क पे हम लोग को भेज दिया गया। हाँ, तो और ना इधर का रहे हम लोग ना वहाँ के रहे। और कोविड लैब में जितने भी हम लोग यहाँ पे अभी कार्यरत हैं पूरे बिहार में, अधिकांश जो है एज एक्सपायर कर गया। अब वो लोग किसी चीज़ में अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3.5 साल 4 साल मायने रखता है किसी चीज़ के लिए।
तो उनका जो सुनहरा अवसर था वो किसी और चीज़ में काम में जा सकते थे, कर सकते थे, लेकिन वो इस पे अपना आश्रित हो गए, अपना सेवा दिया और लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग का भविष्य इसमें सुरक्षित हो चुका है। लेकिन सरकार हम लोग के साथ में ऐसा गलत रवैया करेगी ये हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किस हक से आप उन पर लाठी चला रहे हैं जिन्होंने जाने बहुत सारी बचाई थी 3 से 4 साल पहले जाए तो। और कोई कुछ हमारा यही कहना है कि हम लोग जिस टाइम पे हम लोग कोविड वॉरियर के तौर पर हम लोग काम किए हैं, शुरू से लेकर आखिर तक हम लोग अपनी ईमानदारी के साथ और सरकार के साथ हम लोग मिलजुल के काम किए। सरकार जिस टाइम पे हम लोग बोली कि आपको इस तरह से काम करना, उस नीति के हिसाब से हम लोग काम किए। और हम लोग यही सोच के इस काम पे आए थे कि इससे पहले हम लोग भी प्राइवेट हम अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे थे, कहीं अलग अलग स्टेटों के अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे थे। हम लोग इस सोच के आए थे कि पैसे की ना डिमांड करके, ना टाइम का डिमांड करके कि भैया हम लोग आए, हम लोग देश के हित में काम करेंगे। और उस वक्त भाई भाई को नहीं छूता था, बहन भाई को नहीं छूता था, माँ बाप को नहीं, बेटा बाप को नहीं। उस टाइम में हम लोग आए। एक सच्ची घटना आपको बताना चाहेंगे हम। हमारे सिवान डिस्ट्रिक्ट के जो एक जिला जज थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनका क्या है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया कोरोना से। उनका कोरोना से देहांत हो गया। उसके बाद उनका शव को लेने के लिए उनका जो लड़के थे वो नहीं आए, वो जो मजिस्ट्रेट साहब थे वो नहीं आए। लेकिन उस टाइम बीच में क्या हुआ कि लोगों के द्वारा उनको हटाया गया, मतलब कि शव को हटाया गया। स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा हम लोग अस्पताल प्रशासन उसका प्रबंध किया, वो नहीं आए उस कोरोना के टाइम में। सोचिए उस विकट घड़ी में हम लोग उस टाइम लड़ रहे थे तो ये लोग कैसे भूल सकते उस चीज़ को, लोग कैसे भूल सकते हैं। आप लोग को भी पता होगा उस टाइम आप लोग भी सड़क पे आए हुए थे, देख रहे थे, सब कुछ दिखा रहे थे लोगों को। इसलिए आपसे अनुरोध है, एक 24 न्यूज़ से अनुरोध कि उनके माध्यम से हम लोग का अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं। और पब्लिक से भी हमारा आग्रह है कि इस चीज़ को हमें मदद करें, इस चीज़ में सरकार को समझाए, कैसे भी हो सरकार मांग को संवैधानिक तरीके से हम लोग उठा रहे हैं। जैसा कि ऐसा नियम है, सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस है कि अगर 3 साल किसी से आप कंटिन्यू अगर कार्य ले लेते हैं तो उसे अस्थायीकरण का जो है उसको अधिकार मिल जाता है। ठीक है, हम लोग असंवैधानिक काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपनी देश को जो है 3.5 साल 4 साल हम लोग सेवा दिए हैं, तो हम लोग का जो अधिकार है वो हम लोग को मिलना चाहिए। और कहने को ढेर सारी बातें हैं, वो उसमें का जो मर्म स्पर्श है वो काफ़ी है। उसमें की यादें हम लोग के जहन में आज भी ताज़ा हैं। उसमें देश किस त्रासदी से गुजर रहा था और कितनी परेशानियां उसमें झेली, कितने लोग शहीद, कितने लोग मारे गए, कितने हमारे साथी सेवा करते करते शहीद हो गया। तो हम लोगों का जो उचित सम्मान है वो हमें अस्थायीकरण करके या 60 साल के लिए हमारा सेवा को आगे बढ़ा करके हमें हमारे सम्मान को वापस किया जाए। हम लोग जो काम किए हैं, ना ईद ना बकरीद, हम लोग रात में भी काम किए हैं। जैसे कि दिवाली का टाइम में रात में लोग घूमने लगते हैं, उस टाइम में हम लोग को ड्यूटी दिया गया है रात को। हम लोगों को इस 3.5 साल में कभी भी कोई छुट्टी नहीं मिला। हम लोग को बोला गया था आप लोग को कोई छुट्टी नहीं है, ना ही कोई प्रोत्साहन राशि, कुछ भी नहीं। खैर फिर भी हम लोग ये सोच करके कार्य किए कि हम लोग देश सेवा कर रहे हैं, देश इसमें संकट में है, हमारा जो दायित्व बनता है वो हम लोग को करना चाहिए, ये समझ करके हम लोग किए। लेकिन सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है जो कि बिल्कुल अशोभनीय है। हमारी मांग को जल्द से जल्द सुना जाए और हम लोग की नौकरी को 4 साल के लिए किया जाए। आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि ये बताइए कि ये कहना गलत होगा कि आपका इस्तेमाल हुआ है। हम लोग को यूज एंड थ्रो हुआ है, ये सभी लोग जान रहे हैं। पब्लिक के पास जानकारी नहीं है। अगर पब्लिक सारे लोग जानेंगे तो बोलेंगे बहुत ही घिनौना इन लोग के साथ कार्य किया है। और हमारे समय से सरकार जो है, जैसे कि लोग बकरी को लोग पालते हैं और उसको ले जाकर बेच देते हैं रुपया के लिए, उससे भी गंदा परिस्थिति हम लोग के साथ काम किया गया है कि हम लोग को रखा गया 12,000 रुपया पर, जिसमें हम लोग के 2 बाल बच्चा भी है, माता पिता का भी भार है, अपना भी भार है, और 12,000 रुपया महीना पूरा भी नहीं हुआ, खर्च हो गया। फिर भी हम लोग जैसे तैसे कपड़ा फटल पहन के, पुरान पहन के, रोटी खा के, मीठा रोटी खा के, नमक रोटी खा के, किसी प्रकार से हम लोग काम करते गए कि अगर हम लोग के अगर भविष्य में अगर हमेशा काम करते जा रहे हैं तो आगे आने वाला समय हम लोग का भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए हम लोग नमक रोटी खा के भी, किसी तरीक़ा से बाल बच्चा के बना के भी, किसी प्रकार से कपड़ा लता पुराना फटल पहना के भी हम लोग को बाल बच्चा के किसी प्रकार से बाल बच्चा को समझाते कि बेटा हमारी छोटी नौकरी है, इसे में गुजारा करो। काहे कि हम लोग का अगर मेरा आगे भविष्य बनेगा तो तुम्हारा भी भविष्य बनेगा। अगर हम दूसरा कहीं तीसरा नौकरी पकड़ते हैं तो हम लोग का कहीं गुजारा न होगा। इसलिए बेटा बाल बच्चा को भी और पत्नी को भी और माँ बाप को भी समझा करके हम लोग इतना काम किया
ये क्योंकि उन लोग कहते थे कि 12,000 की नौकरी क्या करोगे, इससे तुम्हारा क्या गुजारा होगा, कैसे तुम चलोगे, इसलिए दूसरा नौकरी करो, दूसरा काम करो। लेकिन बोला कि नहीं, हम लोग का जो काम है, जो मिला है, वह सर्वोपरि काम है, या देश का नंबर 1 काम हम समझ रहे हैं। पब्लिक लोग जो भी समझे वो जो भी काम है, लेकिन हमारे लिए सुपर है, क्योंकि जीवन का बचाना, लोगों को बचाना, उससे बड़ा सर्वोत्तम धर्म कोई नहीं है। मानव सेवा एक महान धर्म तो है ही, सारे लोग करते हैं, लेकिन उससे भी बढ़ चढ़ करके हम लोग काम किया। ये ऐसा होता था कि जहाँ पे हम लोग जांच करने जाते थे तो पहले हम लोग को सैनिटाइजर दूर से करते थे कि सैनिटाइज हो जाइए, नहीं तो कोरोना हमको हो जाएगा। काहे कि हम मर जाएंगे, मैंने आप मर जाइए, लेकिन हम नहीं मरेंगे। जितना भी अधिकारी लोग यही सोचते थे कि बस तुम मरो भले, लेकिन हमने कहा कि आप सैनिटाइज होइए, आप कोरोना जांच करके आ रहा है, आपके शरीर में पूरा कोरोना लगा हुआ है, समझ गए। तो पहले सैनिटाइज करते थे, उसके बाद आते थे बोलते किनारे रहिए और दूर से जांच कीजिए, और जांच करके दूर से रिपोर्ट बताइए। न पानी प्यासल मरते थे, न चाय के लिए कोई पूछता था, न खाने के लिए पूछता था। दिन भर भूखले प्यासले हम लोग जहाँ अधिकारी कह दिया कि जाकर वहाँ जाँच करो, कमिश्नर के यहाँ जाँच करो, RDD के यहाँ जाँच करो, DM के यहाँ जाँच करो, हर जगह जहाँ भी कहता था स्वेच्छापूर्वक साइकिल से अपना कोई मोटरसाइकिल मांग करके पैदल भी जाते थे, किसी प्रकार से जाकर जांच करके रिपोर्ट देते थे कि ताकि हमारी नौकरी बची रही, न तो हम लोग को भगा देगा। यही कह करके हम विनती आपसे करते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाए, सारे पब्लिक तक पहुंचाए कि इन लोगों के साथ कैसा घिनौना जो अपराध किया गया है, इस पर न्याय संगत दिया जाए।